गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है, तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका पूरा साल मंगलमय हो। आप सभी की जो इच्छाएं हैं भगवान उन सभी की पूरी करे। तो आज का दिन मौसम और दिन काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी मौसम भी काफ़ी अच्छा था। धूप भी निकल आई थी सुबह ही खिली खिली सी, और ठंडक भी थोड़ी सी कम ही थी क्योंकि धूप निकल आई थी। तो सुबह सबसे पहले मैं उठ गई थी, आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि फर्स्ट डे था न्यू ईयर का। तो जो है थोड़ा सा मैंने सोचा कि रूटीन चेंज करते हैं। आज थोड़ा सा मैं जल्दी उठी थी और घर के सारे काम मैंने कर लिए थे। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, और झाड़ू लगाने के बाद पूरी डोरमेट और जो दरिया में डालती हूँ उन सबको झाड़कर मैंने साइड में रख दिया था, और पूरे घर में मैंने सफाई से पोछा लगा लिया था, सभी कमरों में लगा लिया था। आज थोड़ा सा मंदिर को भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि पहला दिन था। तो मैं सोच रही थी अपने घर के मंदिर को थोड़ा सा साफ़ कर दूं। वैसे मैं मंदिर जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, गंदा नहीं होता है मेरा मंदिर। लेकिन फिर भी आज पहला दिन था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मंदिर को साफ़ कर देते हैं। और अपने देवी देवताओं को भी मैं रोज़ गंगा जल मिले पानी से स्नान करा देती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सोचा था कि डीप तरीके से काम कर लूँ मंदिर का। तो इधर सब जगह पर पोछा ओछा लगा दिया था मैंने, सभी रूम में पोछा लगा दिया था। और नया साल है तो सभी चीज़ों को सोच रही थी कि नए तरीके से करें, थोड़ा सा रूटीन भी चेंज करें अपना। सुबह जल्दी तो वैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उठ जाते हैं, लेकिन आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा देर तक सोना हो जाता है, क्योंकि जो है ठंडक में दिल नहीं करता है उठने का। लेकिन हाउस वाइफ है तो सबसे पहले तो मैं ही उठती हूँ घर में काम करने के लिए, और सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हस्बैंड जी और बच्चों को उठा देती हूँ। तो इधर पोछा हो गया था मेरा, और फिर नहा कर आई थी। अपने घर की मंदिर की मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली थी, लेकिन उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। बार बार कैमरा भूल जाती हूँ लगाना, जो है मुझे काम फटाफट करने लगती हूँ, ध्यान नहीं रहता है। तो मंदिर को साफ़ कर लिया था, देवी देवताओं को भी मैंने नहला दिया था, और फिर सबकी पूजा आरती कर ली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में दीपक को घुमा दिया था आरती वाला, और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने गंगा जल मिले हल्के गुनगुने पानी से नहलाकर उनको भी भोग मैंने आज जो है बिस्किट का लगा दिया था और दूध का लगा दिया था। आज के दिन हलवा हलवा या कुछ मीठा बनना था, लेकिन हस्बैंड जी को थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम होने की वजह से जो है मैंने आज मीठा नहीं बनाया हुआ था कुछ। क्योंकि देखिए घर में अगर मीठा बनेगा तो सभी का दिल करता ज़रूर है खाने का, और हस्बैंड जी थोड़ा मीठे के शौकीन भी हैं मेरे। तो बोल रहे थे कि अगर कुछ बनेगा तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगा। तो मैंने सोचा कि ना ही बनाए तो ठीक है, क्योंकि आज जेठ जी ने बोला हुआ था कि आज न्यू ईयर की पार्टी हम आपके यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे या कहीं फिर चलेंगे। तो फिर मैंने सोचा था कि आज अगर जेठ जी आएंगे तो फिर वो कुछ आएंगे तो फिर कुछ मीठा मंगाना ही पड़ेगा। तो फिर जो है मंगाना पड़ेगा या खुद ही ले आते हैं जेठ जी, मेरे जेठ जी जेठानी जी मिठाई उठाई कुछ, तो जो है वही हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि डबल डबल क्या करना, हलवा भी बन जाएगा और मीठा भी आ जाएगा। लेकिन जो है जेठ जी मेरे आज नहीं आ पाए क्योंकि उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं थी। बोल रहे थे अगर ऑफिस में छुट्टी मिल जाएगी तो 1 तारीख मैं आप लोग के यहाँ ही सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं 3 तारीख को अब घर में आकर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करूँगा, और देवर जी भी मेरे 3 तारीख को आ जाएंगे। तो फिर मैं सोची थी ऐसे नॉर्मल कुछ बना लूँ, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है तो कुछ अच्छा बनाइए मम्मी। तो फिर मैंने आज नाश्ते में जो है कचौड़ी बना ली थी, आलू को उबलने के लिए रख दिया था, और हरे पत्ते वाली धनिया की चटनी भी मैंने बना ली थी। तो आलू का भरता भी मैंने बना लिया था। इसमें मैंने खाली धनिया पत्ती हो गई, नमक हो गई, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च बच्चों के दांत के नीचे आती है तो ये खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें हरी मिर्च ना डालकर लाल मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया था, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा जीरा भी ऐसे साबुत डाल दिया था, हींग डाल दी थी। हींग डालने से जो है थोड़ा सा तलने वाला सामान हो गया, तो ये हींग हो गई, अजवाइन हो गई, तो इससे सही रहता है। तो इधर मैंने सारी कचौड़ियों को भरकर एक साइड में रख लिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अकेले ही सब काम करती हूँ। तो ठंडक बहुत अधिक हो रही है, अगर बनाकर मैं पहले ही तल कर रख दूँगी तो ये ठंडी हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने देखिए सारी कचौड़ियों को एक साइड में बनाकर रख लिया था बेल कर। उसके बाद जब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी, तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी इसकी, क्योंकि जो है कचौड़ियाँ पक तो जाएंगी तेज़ गैस पर, लेकिन वो बात नहीं आएगी, अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी, ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगी और अंदर से ढंग से नहीं बनेंगी। तो इस वजह से मैंने गैस बंद करके फिर मुझे नॉर्मल तेल जब लगा था तब मैंने इसमें एक एक कचौड़ियाँ सारी डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने गैस ऑन की हुई थी क्योंकि जो है काफ़ी गर्म तेल हो गया था। अब देखिए गैस मैंने ऑन कर दी थी, और धीमी गैस पर ही मैंने इसको धीमे धीमे करके पकाया हुआ था। तो अंदर से बहुत अच्छी पक गई थी और ऊपर से भी बहुत
क्रंची सी लग रही थी, कुरकुरी टाइप की, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। उधर चाय भी मेरी बन रही थी। इधर कचौड़ियाँ एक एक बनाकर मैंने सभी लोगों को दे दी थी और इधर चाय भी सबकी निकाल दी थी, क्योंकि गरम गरम कचौड़ी और चाय पीने का ही मज़ा होता है। कोई भी चीज़ है ठंडक में अगर आप गरम खाइए तो काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, पराठे हों, पूड़ियाँ हों या फिर जो है कचौड़ी हो, कुछ भी हो। तो मैंने सबको कचौड़ियाँ निकाल कर दे दी थी। मैं बाद में चाय पीऊँगी। अभी हस्बैंड जी और बच्चों की मैंने ये चाय निकाल कर दी हुई थी इन लोगों को। तो इधर देखिए कि कचौड़ी मैंने नैपकिन में रख दी थी, क्योंकि इसमें तेल सोख लेगा और बहुत तेल नहीं, हाथों में भी नहीं लगेगा और फिर जो है पकड़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर ये नैपकिन से हाथ वाथ भी पोंछ लेंगे बच्चे, नहीं तो बार बार मांगते हैं मैं हाथ किसमें साफ़ करूँ, मुझे मेरे हाथ में तेल लग गया है, ये है वो है। तो फिर जो है उसके बाद देखिए मैंने चाय निकाल दी थी और इधर सभी लोगों की चाय मैंने निकाल दी थी। अभी अपनी चाय नहीं निकाली हुई है, क्योंकि जब सब पूरी बन जाएंगी कचौड़ियाँ उसके बाद ही मैं गरम गरम चाय और कचौड़ी ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे गरम ही गरम ठंडक में सामान पसंद है खाना, और चाय भी गरम ही पसंद है। मैं बहुत देर का रखा हुआ नहीं खाती पीती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। तो इधर देखिए चाय का कप भरा हुआ था, तो इसी में चाय मेरा हाथ लगा तो थोड़ा सा छलक गई थी, चाय गिर गई थी। तो मैंने दूसरी प्लेट में इसको रख दिया था। तो बेटी को मैंने बुला लिया था कि जो है ये सब चाय और कचौड़ी चौड़ी अंदर ले जाओ। और उसके बाद फिर मैंने देखिए हरा पत्ता धनिया भी रख दी थी। मैंने पूछा था किसको किसको चाहिए, बेटे ने कहा था मुझे खाली कचौड़ी चाहिए, मुझे चटनी नहीं चाहिए, ये चटनी वटनी नहीं खाता है। हाँ, रोटी में चटनी लगा दीजिए तो वो खा लेता है। तो उसके बाद देखिए ये देखिए कचौड़ी और चाय मेरी बन गई थी, और ये धनिया वाली पत्ते वाली हरी चटनी। तो इधर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसी का भोग लगा दिया था। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और साईं बाबा और घर के मंदिर में देवी देवताओं को इसी का भोग लगाया हुआ था, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ था। जिस दिन लहसुन प्याज खाने में नहीं पड़ता है उस दिन बहुत आराम हो जाती है कि मैं मंदिर में और लड्डू गोपाल जी साईं भगवान को आराम से भोग लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो सोचना पड़ता है कि डेली डेली इनको क्या भोग लगाएं, क्योंकि खाने में लहसुन प्याज पड़ा होता है। और फिर उसके बाद फिर देखिए मैंने साईं बाबा को भी यही भोग ला दिया था, और उनको भी दूध का भोग लगा दिया था और कचौड़ी का भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और अब अपनी चाय निकाल लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चों की चाय पहले मैंने निकाल दी थी और साईं बाबा को अभी मैंने भोग नहीं दिया हुआ था। तो पहले मैंने कहा था भी रुक जाओ, पहले साईं बाबा लोगों को और मंदिर में भोग रख दो, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग खाइएगा। तो फिर मैं उधर भोग लगाने चली गई थी। इधर कचौड़ियाँ मैंने थोड़ी सी कढ़ाई में डाल दी थी और बाकी जो है मैंने सब अंदर रख दी थी बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए, और साईं बाबा और जो लड्डू गोपाल जी और मंदिर में रखनी थी वो भी मैंने रख दी थी। इधर फिर मैंने बेटे की भी चाय निकाल कर उसको दे दी थी, और फिर मैं अभी अपनी चाय भी निकाल लूँगी। इधर मैंने देखी अपनी कचौड़ियाँ भी थोड़ी सी कढ़ाई में डाल दी थी। मुझे थोड़ा सा गर्म ही कचौड़ी अच्छी लगती है, क्रंची टाइप से। मुझे थोड़ा सा ये इसकी कचौड़ी जो हॉट केस में रख देते हैं थोड़ा सा कम पसंद आती है। खा तो लेती हूँ लेकिन वो बात नहीं लगती है। तो मैंने अपनी कढ़ाई में ही कचौड़ी रखी थी, और इधर देखिए मैंने अंदर ये हॉट केस रख दिया था कि जिसको ज़रूरत होगा तो वो कचौड़ियाँ ले लेगा। इधर अपनी कचौड़ियों को मैंने अभी जो है निकाला नहीं था। अब चाय मैंने अपनी निकाल ली थी, उसके बाद कचौड़ियाँ निकाल कर मैं डायरेक्ट फ़ौरन जाके मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गर्म ठंडक में गरम गरम चाय और कचौड़ी की बात ही कुछ और लगती है। और इधर बेटा जब चाय पी रहा था मेरा, तो उसका हाथ पता नहीं कैसे क्या लग गया, कंप्यूटर देख रहे थे, सब बेड पर बैठ कर ही पी रहा था, तो इसका हाथ चाय में लग गया था, तो वो पूरा कप पूरी चाय बेड पर ही गिर गई थी। तो आज बृहस्पतिवार था, मुझे बेडशीट नहीं चेंज करनी थी। बृहस्पतिवार को बेडशीट हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करती हूँ सफाई वाले, लेकिन अब बेडशीट पर चाय गिर गई थी तो चेंज करना ही था। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं बेडशीट चेंज करूँगी, थोड़ी सी गंदी भी लग रही थी मुझे, लेकिन जो है आज के दिन तो नहीं करनी थी आज, क्योंकि बृहस्पतिवार था। या तो मैं 31 तारीख को कर लेती या फिर 2 तारीख को करती, लेकिन फिर क्या करें, अब चाय गिर गई थी बेटे से तो जो है उसको चेंज ही करना पड़ा था। और पूरी बेडशीट में मैं चारों तरफ से अपने पिन लगा देती हूँ, क्योंकि जो है बच्चे हैं उछलते कूदते रहते हैं ना, तो बार बार से सिकुड़ जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है बेडशीट। तो देखिए ऐसे करके ये लोग खेलते हैं और फिर जो है ये सिकुड़ जाती है। नहीं अगर इसमें पिन लगा दीजिए तो नॉर्मल तरीके से एकदम टाइट रहती है, ये बिल्कुल भी सिकुड़ती नहीं है। ये बहुत खुश हो रहा था कि मेरे से चाय गिर गई तो आज बेडशीट चेंज हो गई है। तो इधर धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो सारा काम जब मैंने ख़त्म कर लिया था, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर भी बैठी थी। इधर अपने कपड़ों को जो मशीन में मैंने लगा रखे थे धुलने के लिए, उनको छत पर ले आई थी, ड्रायर हो गए थे, तो उनको भी मैं छत पर डाल दूँगी। थोड़ी देर मैंने छत पर धूप खाई थी और थोड़ा सा मूंगफली उफली भी छत पर लेके चली गई थी। इसी टाइम पर खा लीजिए तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है।
अगर आराम से बैठिए तो फिर जो है सब खाने का दिल भी करता है। फिर थोड़ी देर मैंने छत पे बिताया था, उसके बाद शाम कब हो गई थी पता ही नहीं चलता है। आजकल सर्दियों में इतने काम रहते हैं और एक्स्ट्रा काम भी बहुत हो जाते हैं। उलन कपड़े हो गए या कोई भी हरी पत्ते वाली सब्जियां भी काफ़ी आती हैं, तो थोड़ा सा दिल भी कर जाता है लेके बनाने का। तो इधर शाम हो गई थी काम करते करते। धूप से जब नीचे उतरी थी तो मैंने फिर जो है ये लगभग 5:30 बज रहा था, तो फिर मैंने जो है पूजा कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने शाम की चाय बनाई थी, क्योंकि सुबह बच्चों ने 10:30 बजे चाय नाश्ता कर लिया था सब लोगों ने, और फिर दोपहर में कुछ नहीं खाया हुआ था क्योंकि पेट भरा था। और फिर चाय बना ली थी शाम को 6:30 बजे तक। फिर उसके बाद तो सब लोग बोल रहे थे, बेटा और बेटी सब लोग बोल रहे थे कि कचौड़ी फिर से खाएंगे, तो फिर मैंने फिर थोड़ी सी कचौड़ी बनाई थी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस 4 कचौड़ी बनी थी। वो भरता ही इतना बचा हुआ था आलू का, तो 4 कचौड़ी बन गई थी। और नमकीन नमकीन ले ली थी साथ में हम लोगों ने। बस इसी का हम लोगों ने आज जो है शाम को चाय नाश्ता किया हुआ था। और सब लोग अभी देखिए जो है बच्चे क्या लेते हैं चाय के साथ में, बोले थे नमकीन और बिस्किट भी ले लेंगे थोड़ा सा। तो अब वो 6:30-7 बजे ये लोग चाय नाश्ता करेंगे, तो रात का खाना पता नहीं कब होगा, पता नहीं है। क्योंकि इधर 4:30-4 बजे तक अगर चाय आप पी लीजिए तो रात का खाना नॉर्मल तरीके से हो जाता है, नहीं तो पेट भरा रहता है। तो फिर देखिए मैंने धनिया वाली चटनी भी निकाल दी थी और इधर कचौड़ियाँ भी निकाल दी थी, ये जो बनाई थी कढ़ाई से, और सबको यही दे दिया था मैंने चाय के साथ में खाने के लिए। अभी रात के खाने का डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या खाना बनना है, क्योंकि ये हैवी हो जाएगा अभी। तो ऐसे नॉर्मल ही कुछ बना लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि बचे ना, क्योंकि दूसरे दिन बचा हुआ खाना खाने का दिल नहीं करता, बच जाता है तो खाना ही पड़ता है। तो इधर चाय मैंने सबकी निकाल ली थी, और ये देखिए मैंने कचौड़ियाँ भी रख ली थी सबको देने के लिए। और ये चाय मैं अंदर लेके जा रही थी और सब कचौड़ी भी साथ में ले ली थी मैंने। तो उसके बाद फिर देखिए कचौड़ी चौड़ी मेरी बन गई थी और मैं लेकर अंदर चली गई थी। चाय वाय पी ली थी मैंने थोड़ी देर, फिर बैठी थी मैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या बनेगा शाम के खाने में, क्योंकि ये जब पेट भरा होता है तो कुछ देर समझ में भी नहीं आता है कि खाने में बनाए। तो फिर आलू उबाल कर, 2 ही आलू मैंने उबाले हुए थे, उसको फिर मैंने काट लिया था और उसमें थोड़े से हरे मटर छिले हुए रखे थे, उसकी ही सब्ज़ी मैंने बना ली थी ऐसे नॉर्मल। और क्योंकि अभी 3 तारीख को फिर खाना हैवी बनेगा ही बनेगा, सभी लोग आएंगे, देवर जी आएंगे और उनके बच्चे आएंगे, जेठ जी आएंगे, जेठानी जी आएंगी, उनकी बेटी भी आएगी, वो बहुत अच्छी है बेटी आएगी, तो उसका भी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत अच्छी है, प्यारी है वो। और इधर फिर देखिए मैंने ये रात के खाने की तैयारी, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, बस सिंपल सी, और कुछ भी नहीं बनाया हुआ था क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था सबका। 6:30-7 बजे तो सब लोगों ने नाश्ता किया हुआ था कचौड़ी का, तो कैसे भूख लगेगी। बेटे ने तो खाना खाने के लिए बिल्कुल मना ही कर दिया था कि मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, और मैंने खाली इसको दूध दे दिया था और बस। और अपने लोगों के लिए ये थोड़ा सा मैंने बना लिया था, एक रोटी हम लोगों ने खा ली थी। और इधर रोटी भी मैंने बना ली थी, बनाने की तैयारी करने लगी थी और बना ली थी, सबके लिए एक ही एक रोटी बनाई हुई थी। तो सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी, काफ़ी खाने में बहुत अच्छी थी। इस तरह की आलू मटर की सब्ज़ी फटाफट बन जाती है, आलू उबले रखे रहते हैं और मटर छिली हुई रहती है, तो बहुत फट से फ़ौरन ये खाना बन जाता है, कोई भी मेहनत नहीं लगती है। और ठंडक में इसी तरीके से अगर दिल पेट भरा हुआ है और दिल नहीं कर रहा है खाना बनाने का, तो मैं इसी तरह का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब दिल नहीं करता है किसी का खाने का तो थोड़ा सा बनाना रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्या हैवी बनाएं और क्या खाएं, कुछ दिमाग भी नहीं काम करता है। तो मैंने इसी को बना लिया था और ख़त्म भी हो गई थी सारी सब्ज़ी। और ये देखिए बेटा बताने आया था मुझे कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है दूध पी लेना तुम रात में, बस और कुछ नहीं खाना। तो बोला था ठीक है। तो इधर मैंने किचन विचन भी साफ़ कर ली थी और सारे बड़े बर्तनों को भी मैंने धुलकर साइड में रख दिया था, क्योंकि रात में जो काम करके छोड़ दीजिए तो सुबह के लिए आराम हो जाती है, क्योंकि ठंडक इतनी हो रही है कि सुबह उठने में ही इतनी प्रॉब्लम होने लगती है। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो और हालत आ रहा है बच्चों का, नहीं तो स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा तो जल्दी हो ही जाते हैं काम, क्योंकि टाइम पे उठना ही रहता है। ऐसे लगता है कि अभी स्कूल तो जाना नहीं है, आराम से उठते हैं, चलो कोई बात नहीं है, किसी को कहीं जाना तो है नहीं। तो फिर देखिए कि खाना मैंने निकाल कर आप लोगों को भी दिखाया था, और हस्बैंड जी की ये थाली निकाल कर लगा रही थी मैं, और इसमें हरा पत्ता धनिया भी मैंने डाल दिया था। देखिए सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। और तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।